मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को माँ मरियम के रोजरी माला के पर्व का प्रत्येक जन को मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने एक जहाज में एंकर देखा है ना, मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार का एंकर देखा है ना, जो हर पानी जहाज में होता है ना। पानी जहाज में एंकर देखा है कि नहीं? हाँ, पानी जहाज में, हर पानी जहाज में एंकर होता है। और ये एंकर के बिना जो जहाज है बाहर नहीं निकलेगी। जहाज निकल रही है पानी में, समुद्र में, उसे पता है कि वहां पर आंधी आएगी, वहां तूफान आएगी, हर प्रकार की परिस्थिति से उसे जूझना है। और जब ऐसा जूझना होगा, जहाज क्या होगा? हिलेगा डुलेगा। जिस प्रकार से हम हिलते डुलते हैं ना, वैसे ही हिलेगा डुलेगा। लेकिन अगर ये एंकर है ना, ये एंकर क्या करेगा? ये एंकर पानी में फेंक दो, जहाज को क्या करेगा? सीधा रखेगा, जहाज को थामे रखेगा। और वो जो जहाज है वो पलटेगा नहीं, वो मरेंगे नहीं। वैसे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रत्येक जन हमारे प्रत्येक रोज के दिन में हम लोग दिन को शुरुआत करते हैं। हमें पता है इस दिन में कभी खुशी होगी, कभी निराशा होगी, कभी झगड़े होंगे, कभी अपमान होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई हमारे जीवन के जहाज में कोई ना कोई तूफान जरूर आएंगे। दिन में एक ना एक तूफान आते हैं। तो हमारे जीवन का ये एंकर क्या है? हमारे जीवन का ये एंकर क्या है? रोजरी माला बिनती। रोजरी माला हमारे जीवन का एंकर है, जो हमें
स्थिर रखेगा। हर प्रकार की परिस्थिति में जिस प्रकार से एंकर के बिना जहाज नहीं निकलता, हमें भी रोजरी माला के बिना नहीं निकलना है। अगर हम रोजरी माला के बिना निकलेंगे ना, गिर जाएंगे, पटक जाएंगे, हार मानेंगे, हार खा जाएंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं रोजरी माला के बारे में, हम लोग पवित्र वचन में क्या देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 144 का 1, स्तोत्र ग्रंथ 144 का 1, Psalm 144 वर्स 1, भजन संहिता 144 का 1। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का परीक्षण देता है। क्या करता है? वो मेरे हाथों को और उंगलियों को युद्ध के लिए ट्रेनिंग देता है, परीक्षण करता है। तो जब हम लोग रोजरी कर रहे हैं तो क्या होता है? रोजरी कर रहे हैं हम लोग, परमेश्वर हमारे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है, और इस माला के द्वारा हम लोग युद्ध करते हैं शैतान के साथ। एक बार जब शैतान बोल उठा एक्सोर्सिज्म के समय में, जब पुरोहित एक्सोर्सिज्म कर रहा था, शैतान बोल उठा, उसने बोला प्रत्येक प्रणाम मरिया मेरे सर में एक हथौड़ा जैसा पड़ता है। अगर ख्रिस्तीय भाई बहन इस रोजरी को की शक्ति को जाने तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। शैतान खुद ने बोला। मतलब इस रोजरी माला बिनती में शक्ति है, हथियार है। और जब हम रोजरी माला बिनती करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमारे हाथों को और उंगलियों को युद्ध के लिए चलाते हैं, शैतान के विरुद्ध युद्ध के लिए चलाते हैं। इसलिए संत पाद्रे पियो क्या कहते हैं? देखिए, संत पाद्रे पियो बोलते हैं रोजरी माला इन दिनों के लिए एक हथियार है। हम लोग किस प्रकार के समय में हैं, हम लोग किस भयानक समय में हैं, हम लोग हर प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, हर प्रकार के टेररिज्म से हम लोग जूझ रहे हैं, हर प्रकार की शैतान की शक्तियों से, प्रलोभन से जूझ रहे हैं। और इस समय में हमें माता मरियम ने एक हथियार दिया है, वो है हमारी रोजरी माला। ये है हमारी रोजरी माला। कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं? हाँ, बीमारी के लिए भी हमें दवाई दिया गया है। बीमारी के लिए दवाई भी यही रोजरी माला है। देखिए, संत नहीं, वेनरेबल जो संत के रास्ते में है, फुल्टन जेशीन, वेनरेबल फुल्टन जेशीन हमें क्या बोलते हैं? इन व्याकुल, दुखी और भयभीत आत्माओं के लिए, ओ कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप क्या है? मैं और आप व्याकुल हैं, मैं और आप दुखी हैं, मैं और आप भयभीत है, डरे हुए हैं। और इस व्याकुल, दुखी और भयभीत आत्माओं के लिए रोजरी माला सबसे अच्छी चिकित्सा है। जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए रोजरी माला बहुत अच्छी चिकित्सा है, क्योंकि इसमें 3 शक्तियों का एक साथ उपयोग होता है। 3 शक्तियां, वो क्या है? शरीर, मुख और आत्मा। जब हम रोजरी माला विनती करते हैं तो क्या होता है? हम लोग 3 चीज यूज करते हैं, शरीर प्रार्थना करने के लिए, मुख प्रार्थना बोलने के लिए, और आत्मा प्रार्थना में जुड़ने के लिए। तो जब हम लोग ये शरीर, मुख के प्रार्थना और आत्मा जोड़ते हैं, वो हमारे शरीर के लिए चंगाई बनती है। ये रोजरी माला विनती हमारे शरीर के लिए चंगाई बनती है, हमारे बीमारी के लिए चंगाई बनती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो माला बिनती है ना, ये जो माला में प्रार्थना करने का प्रैक्टिस है ना, रोजरी के साथ शुरू नहीं हुआ, रोजरी से पहले ही शुरू हुआ था। जब माता मरियम ने रोजरी माला बिनती दी थी, उससे पहले ही लोग इस दाने को यूज करते थे प्रार्थना के लिए। कैसे? हम लोग देखते हैं पुराने समय में जो डेजर्ट फादर्स बोलते हैं, 3rd सेंचुरी में डेजर्ट फादर्स, वो लोग प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? जीसस प्रेयर जिसको बोलते हैं, जीसस सन ऑफ डेविड एवरलिविंग गॉड हैव मर्सी ऑन मी। ये जीसस प्रेयर, या तो वो लोग, एक ट्रेडिशन रहता था हम लोगों का, जो 150 भजन संहिता है ना, स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, साम्स 150 है। तो वो दिन में जितने भी ये डेजर्ट फादर्स थे, मंक्स थे, पुरोहित गण बोल सकते हैं ना, वो लोग क्या करते थे? दिन में 150 साम्स बोलते थे, भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ, सारे 150 स्तोत्र ग्रंथ वो लोग प्रार्थना करते थे। और उसको काउंट करने के लिए या तो वो सबसे पहले एक एक पत्थर के साथ वो लोग
काउंटिंग करते थे, एक भजन संहिता के साथ एक पत्थर, दूसरे के साथ दूसरा पत्थर, वो उस प्रकार से काउंटिंग करते थे। उसके बाद धीरे से क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ये क्या बोलते हैं, धागा होता है ना, धागा में गांठ बनाया 150 और उसको यूज करने लगे। तो क्या हुआ कि जो पुरोहित गण थे, जो पढ़े लिखे थे, वो तो 150 स्तोत्र ग्रंथ प्रार्थना करते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी तो प्रार्थना करने का मन था ना। वो लोग जब उन मंक्स को देखते थे, उनको भी प्रार्थना करने की इच्छा हुई, मन हुई, तो क्या किया उन्होंने 150 स्तोत्र ग्रंथ साम्स के जगह में 150 हे हमारे पिता बोलने लगे, 150 हे हमारे पिता प्रार्थना बोलने लगे, जिसको बोलते हैं पातर नोस्टर। पातर नोस्टर, ये जो आवर फादर, हे हमारे पिता प्रार्थना है, इसको 150 बार बोलने लगे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ को। तो वो 150 स्तोत्र ग्रंथ के जगह में 150 पातर नोस्तर बोलने लगे। और उसके थोड़े समय बाद में वो लोगों ने क्या यूज किया, जो धागा है उसमें काट की माला बना करके उसको यूज करने लगे। 150 मालाएं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर मेरे प्यारे भाई और बहन, उसके बाद हम लोग देखते हैं 250 एडी से कलीसिया में माता मरियम की प्रार्थना भी धीरे से शुरू होती है, 250 एडी से। तो सबसे पहले 250 एडी में हम लोग क्या पाते हैं, लोग माता मरियम को कैसे जैसे हम लोग आज पूरा प्रणाम मरिया बोलते हैं ना, ये पूरा प्रणाम मरिया बहुत सालों में बना है, एक ही बार नहीं बना है। ये पूरा जो प्रणाम मरिया है, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग केवल दूत का अभिवादन प्रार्थना करते थे। क्या, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे। क्योंकि क्या हुआ था, दूत ने क्या कहा था, प्रणाम कृपा पात्री प्रभु आपके साथ है। मरिया नहीं कहा गया था, लेकिन उन्होंने वहां पर मरिया डाला और उन्होंने प्रार्थना करने लगे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। इसी को 150 बार वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। ये माँ मरियम के प्रार्थना इतना ही था। और बाद में 1050 एडी में 1050 एडी में एलिजाबेथ का भी अभिवादन उन्होंने जोड़ दिया। एलिजाबेथ का अभिवादन, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। एलिजाबेथ बोलती है ना, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। तो ये दूसरा अभिवादन 1050 एडी में जोड़ा गया, लेकिन वहां पर जी यीशु नहीं था। हम लोग पाते हैं, क्योंकि जब हम लोग बाइबल खोलते हैं उसमें उतना ही लिखा है, धन्य है आप स्त्रियों में, धन्य है आपके गर्भ का फल, धन्य है आपके गर्भ का फल। तो ये लोग इतना ही बोलते थे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल, उतना ही। उसके बाद 1261 में 1261 में पोप अर्बन द फोर्थ, 1261 में पोप अर्बन द फोर्थ ने क्या किया, वहां पर अंत में यीशु भी जोड़ दिया, यीशु। तो क्या हुआ, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। इतना बन गया, इतना बन गया 1261 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बाद में जब पीटर कैंसियस नाम का संत, जब उसने 1555 में जब पीटर कैंसियस ने 1555 में अपना कैटेकिज्म बुक उन्होंने दिया, कैटेकिज्म बुक उन्होंने प्रिंट किया, वहां पर उन्होंने अगला भाग जोड़ दिया। क्या, हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, हम पापियों के लिए। यहां तक पीटर कैंसियस ने 1555 में इतना जोड़ दिया। तो अभी हमारे पास क्या प्रार्थना है, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, इतना था। धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु बाद में जुड़ा। अभी क्या है, हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, इतना ही। फिर 11 साल बाद द कैटेकिज्म ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट, कैटेकिज्म ऑफ द काउंसिल ऑफ ट्रेंट, यहां पर 11 साल के बाद
अंत का भाग भी जुड़ गया। क्या? अब और हमारे मरने के समय, आमीन। समझ गए? प्रणाम मरिया एक ही बार में नहीं बना, ये स्टेप बाय स्टेप बनता आया। तो कैसे बना? सबसे पहले 250 एडी में प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। फिर 1050 एडी में धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। फिर 1261 में पोप अर्बन फोर्थ ने यीशु जोड़ दिया। उसके बाद पीटर कैंसियस ने 1555 को क्या जोड़ा? हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। और 11 साल बाद अब और हमारे मरने के समय, आमीन। तो प्रणाम मरिया प्रार्थना की हिस्ट्री ये है। प्रणाम मरिया प्रार्थना का हिस्ट्री ये है। तो इसके बाद लोग जिस प्रकार से पहले डेजर्ट फादर्स 150 ये साम्स बोलते थे, उसके बाद लोग 150 हे हमारे पिता बोलने लगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए लोगों ने 150 बार प्रणाम मरिया बोलना शुरू किया। तो संत डोमिनिक के दर्शन पाने से पहले ही ये 150 प्रणाम मरिया बोले जाते थे, 150 प्रणाम मरिया बोले जाते थे। तो रोजरी माला बिनती का कहां से, जब हम लोग ये अभी जो हमारे हाथों में रोजरी माला बिनती, ये रोजरी माला बिनती का हिस्ट्री क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। हमारे गिरजा में एक हेरेसी प्रवेश किया जिसको एल्बिजेंशियन हेरेसी बोला जाता है। एल्बिजेंशियन हेरेसी। तो ये एल्बिजेंसियंस क्या करते थे? ये एल्बिजेंसियंस ने इस प्रकार का बात फैलाना शुरू किया, इस प्रकार का बात कि संसार में जो कुछ भी है वो पापी है, संसार में जो कुछ भी है वो पाप है, ये शरीर भी पाप है और परिवार भी पाप है, शादी जीवन भी पाप है, और जो क्या बोलते हैं परिवार उत्पन्न होता है वो भी पाप है। और ये एल्बिजेंसियंस ने ये बातें फैलाना शुरू किया कि खाली आत्मा शुद्ध है, ये शरीर और ये संसार में जितने भी चीज और लिखा हुआ है सब कुछ पाप है। इसीलिए जैसे भी करके आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करो, अगर सुसाइड भी करना हो तो सुसाइड भी करके आत्मा को मुक्त करो। इस प्रकार का बात उन्होंने फैलाना शुरू किया और बहुत सारे लोग इस बात से आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि आत्मा को मुक्त करना है। और ये सभी बातों से वो बहुत क्या हो रहा था, वो कैरी ऑन होते जा रहे थे, वो लोग इस प्रकार की बातों से आगे बढ़ रहे थे। तो अंत में क्या हुआ? अंत में हम लोग देखते हैं ये बातें चल रही थी, तब संत डोमिनिक जो डोमिनिकन्स का फाउंडर है, संत डोमिनिक इसके विरुद्ध प्रचार कर रहा था, क्योंकि हमारी कैथोलिक कलीसिया यह बात नहीं बोलती, कैथोलिक कलीसिया का ये शिक्षा नहीं है। और ये जो अल्बिजेंशियंस फैला रहे थे वो कैथोलिक शिक्षा के पूरा विरुद्ध है, क्योंकि अगर इंसानी शरीर पाप है, सब कुछ पाप है, तो यीशु इंसान बन करके क्यों आए ना? तो इसी बात को लेकर के वो प्रचार कर रहे थे, संत डोमिनिक प्रचार कर रहे थे, हर जगह जाकर के प्रचार कर रहे, थक गए। तो एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग पाते हैं 1221 में 1221 में क्या होता है? 1221 में संत डोमिनिक को माता मरियम दर्शन देती है, संत डोमिनिक को माता मरियम दर्शन देती है और तब माता मरियम उन्हें ये रोजरी माला दिखाती है। ये रोजरी माला, एक है हमारे पिता 10 प्रणाम मरिया, एक है हमारे पिता 10 प्रणाम मरिया, ये रोजरी माला माता मरियम संत डोमिनिक को देती है और संत डोमिनिक को माता मरियम बोलती है कि इस रोजरी को सिखाओ और जो भी ये हेरेसी चल रही है, बुरी बातें चल रही है, सब कुछ नष्ट हो जाएगी, इसके साथ तुम लड़ो। और जब वो ये प्रार्थना को लोगों को सिखाने लगे, धीरे 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 क्या होता है, ये हेरेसी भी नष्ट हो जाती है, ये हेरेसी भी मिट जाती है और एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया का जो शिक्षा है वही आगे बढ़ती है। क्रिश्चियन प्यारे भाई बहन, उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके कई साल बाद 1571 में 1571 में क्या होता है, यूरोप में टर्किश लोग हमला करने आते हैं।
यूरोप में टर्किश लोग हमला करने आते हैं। और जब ये टर्किश लोग हमला करने आते हैं तब यूरोप वो क्या करना चाहते हैं, वो यूरोप पर कब्जा जमा कर यूरोप में अपना कल्चर और अपना धर्म डालना चाहते हैं। यूरोप तो कैथोलिक धर्म, यूरोप में पूरा कैथोलिक धर्म समाज ही फैला हुआ था, लेकिन ये टर्किश लोग क्या करना चाहते थे, ये टर्किश लोग आकर के कब्जा जमा करके टर्किश लोग अपना ही धर्म वहां फैलाना चाहते थे। तब क्या हुआ, तब पोप पायस द फिफ्थ ने कहा सभी मिलकर के रोजरी पर विनती करो, सभी मिलकर के रोजरी विनती करो। और इसी रोजरी विनती करने के द्वारा उन्होंने टर्किश लोगों को हराया, टर्किश लोगों को हराया और जो यूरोप है मुक्त हो गया। और क्या हुआ, उसके बाद पोप पायस ने ये रोजरी माला विनती का पर्व, अर्थात उन्होंने जब ये टर्किश लोगों से उनको मुक्ति मिली ना, जब यूरोप जीत गया, तब पोप पायस ने आज का दिन 7 अक्टूबर को माता मरियम, आवर लेडी ऑफ विक्ट्री, विजय की माता मरियम का पर्व उन्होंने स्थापित किया, आवर लेडी ऑफ विक्ट्री। असल में आज का जो दिन है वो आवर लेडी ऑफ विक्ट्री के रूप में स्थापित किया था, जो बाद में आवर लेडी ऑफ होली रोजरी की माता मरियम का पर्व रखा गया। सबसे पहले ये विजयी माता मरियम का पर्व था, आवर लेडी ऑफ विक्ट्री, और बाद में ये बना आवर लेडी ऑफ होली रोजरी। कैसे मेरे प्यारे भाई बहन, तो होली रोजरी माता मरियम का प्रार्थना, प्रणाम मरिया प्रार्थना और रोजरी माला विनती का हिस्ट्री ये है। समझ में आया? समझ में आया? रोजरी माला विनती और इसका हिस्ट्री ये है। कैसे मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम लोग ये रोजरी माला विनती बोलते हैं तब क्या होता है, स्वर्ग और धरती एक हो जाती है। और बहुत सारे संत क्या बोलते हैं, रोजरी क्या है, देखने में तो सादा चेन है, इसमें दान्य है, लेकिन क्या है, ये स्वर्ग पहुंचने वाली सीढ़ी है, स्वर्ग पहुंचने वाली सीढ़ी है। जब हम लोग प्रार्थना, रोजरी प्रार्थना करते हैं ना, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ये छोड़ हमारे हाथों में रहता है ना, ये छोड़ हमारे हाथों में रहता है, और दूसरा जो छोड़ है वो माँ मरियम के हाथों में रहता है। और हम लोग एक एक बीड करते करते, एक एक दाना करते करते माँ मरियम के पास हम लोग जाते हैं, माँ मरियम के पास जाते हैं। और ये रोजरी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो रोजरी माला विनती के द्वारा पाया नहीं जा सकता। रोजरी माला विनती बहुत शक्तिशाली प्रार्थना। इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को रोजरी माला विनती करनी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, ब्रदर हमें क्यों रोजरी माला विनती में भेद बोलने हैं। हम लोग देखते हैं हमारे 1410 to 1439, 1410 से 1439 के बीच में ये 3 भेद हमें दिए गए। ज्योति के भेद नहीं, सॉरी, क्या के भेद, आनंद के भेद, दुख के भेद और महिमा के भेद। ये 3 भेद हमें दिए गए रोजरी के साथ। और बाद में 2002 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने हमें ज्योति का भेद दिया, द लुमिनस मिस्ट्री, जो हम लोग ज्योति का भेद है। आज गुरुवार के दिन हम लोग प्रकाश के भेद करते हैं ना, ये प्रकाश का भेद 2002 से शुरू हुआ, पहले से शुरू नहीं था। सबसे पहले केवल 3 था, आनंद के भेद, दुख के भेद और महिमा के भेद। और 2002 से हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को आनंद के भेद। वैसे रे प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते हैं ये हमें भेद क्यों करना है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, ये भेद ब्रदर हमें क्यों करना है। वैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम एक एक के लिए आए, हाँ या ना, हम एक एक के लिए आए। और जब यीशु का भेद हम लोग देखते हैं, उस भेद में, उस यीशु के हर कदम में, हर भेद में हम लोग उनके दिमाग में थे। वो हमारे बारे में ही सोच रहे थे, मेरे और आपके बारे में सोच रहे थे। हर जीवन के हर क्षण में यीशु मेरे और आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि मेरे और आपके लिए ही आए। इसीलिए जब हम रोजरी माला विनती में उस यीशु के भेद का मनन चिंतन करते हैं, उस समय जब यीशु हमारे बारे में सोच रहे थे,
अभी हम लोग यीशु के उस भेद के बारे में सोचते हैं, यीशु और हम एक हो जाते हैं, और उसके द्वारा हमारे जितने भी आवश्यकताएं, कृपाएं हैं हमारे जीवन में, हमें जूझने के लिए जितनी कृपाएं चाहिए, वो सभी कृपाएं उन भेदों के द्वारा हमारे ऊपर आती। समझ गए। तो ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। हम लोग पाते हो केवल वो सीखने के लिए आसान है, प्रणाम मरिया, लेकिन जब हम लोग इसका हिस्ट्री समझेंगे, जब हम इस रोजरी माला बिनती के बारे में जानेंगे, तब हमें पता चलता है कि रोजरी माला बिनती केवल साधारण एक चेन नहीं है, साधारण माला नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली हमारे हाथों में एक हथियार है। इसलिए हम जितना हो सके रोजरी माला बिनती करें, जितना हो सके रोजरी माला बिनती करें। और रोजरी माला बिनती हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। हमें रोज रोजरी माला बिनती करनी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें कोशिश करना है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो माता मरियम का रिक्वेस्ट है। केवल मेरा रिक्वेस्ट नहीं, ये माता मरियम का रिक्वेस्ट है। जब हम लोग ये रोजरी के भेद बोलते हैं ना, हम लोग रोजरी के भेद 5 भेद है ना, 1 2 3 4 5 भेद है। तो उनमें से जब हम रोजरी माला बिनती करेंगे, 4 भेद हम लोग जो प्रार्थना करना है, जो मांगना है, जो कृपाएं चाहे उसको समर्पित करें ना। लेकिन कम से कम एक भेद हम लोग माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के निवेदन के लिए समर्पित करें, क्योंकि माँ मरियम के हृदय में बहुत सारे निवेदन है। माँ मरियम का हृदय जानता है किस बच्चे को क्या चाहिए। माँ मरियम का हृदय जानती है एक संसार के लिए क्या चाहिए। इसलिए कम से कम एक पूरा भेद 10 प्रणाम मरिया हम लोग जब भी प्रार्थना करें, आज से रोज माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के जो भी मतलब है, उसके लिए मैं इस भेद को चढ़ाता हूं। और हम एक भेद को जरूर बोले, शुरुआत में, बीच में या तो लास्ट में, क्योंकि ये केवल मेरा रिक्वेस्ट नहीं, ये माँ मरियम का रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे जगहों में माता मरियम प्राइवेट रेवलेशन देती है, प्राइवेट मैसेजेस देती है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट ना। कभी कभी एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों को कहाँ माता मरियम दर्शन देकर के मैसेज देती है। इस मैसेज में माँ मरियम बोलती है कि मेरे मतलबों के लिए प्रार्थना करो, मेरे निष्कलंक हृदय के मतलबों के लिए प्रार्थना करो। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, कम से कम एक भेद हम लोग माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के मतलबों के लिए प्रार्थना करें, ये बहुत जरूरी है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद देते हुए हम लोग इस शक्तिशाली प्रार्थना को हम लोग एक भेद प्रार्थना करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, और हम लोग प्रार्थना करें हमारे निजी मतलबों के लिए, हमारे पल्ली के लिए। हम लोग प्रार्थना करें सभी अनाथ बच्चों के लिए, जितने भी माता के कोख में बच्चे उनके लिए, जितने भी अबॉर्शन की वजह से मर चुके उन बच्चों के लिए, और जितने भी बच्चे इस संसार में हैं उनके लिए समर्पित करें। हम लोग विशेषकर सभी बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं पूर्ण हृदय से सभी लोगों के लिए जितनों ने हमें प्रार्थना मांगा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, और बीमारियों के लिए, शैतान के शक्ति से जकड़े हुए लोगों के लिए, और अंत में हम लोग विशेषकर प्रार्थना करते हैं माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के निवेदनों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करन पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पूर्ण रूप से माँ मरियम के पास अपने आप को समर्पित करें। कृष्ण प्यारे भाई और बहन, कभी कभी बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, रोजरी माला करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये मोनोटोनस प्रार्थना है। मोनोटोनस मतलब एक ही आधार में, बोरिंग, मोनोटोनस ना, मोनोटोनस प्रार्थना है मतलब एक ही फ्लो में जाए जा रहा है, बोरिंग ना। तो लेकिन संत जोस मारिया एस्कारवा कहते हैं, संत जोस मारिया एस्कारवा कहते हैं, द मोनोटनी ऑफ द रोजरी प्यूरिफाइज द मोनोटनी ऑफ आवर सिंस। मतलब जो ये प्रणाम मरिया बोलते जाने का बोरिंग मोनोटनी है ना, ये जो बोलते जाने का एक फ्लो है ना, ये क्या करता है, हम जो बार बार पाप में गिरते रहते हैं, वो बार बार पाप में गिरने का जो बोरिंग मोनोटोनी है ना, फ्लो है ना, उसको शुद्ध करता है, उसको रोक देता है। कैसे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे लोगों ने रोजरी बोलना छोड़ दिया क्योंकि ओ ये बार बार एक ही प्रार्थना करना है, मन नहीं लगता है तो क्या करेंगे बोलकर। कैसे मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग प्रेम से, अगर हमारा मन है, ध्यान लगता है, बहुत अच्छी है। अगर ध्यान नहीं भी लगता है, रोजरी माला बिनती बोलना ना छोड़े, रोजरी माला बिनती बोलना ना छोड़े, बोलते जाए। माँ मरियम हमें कृपा जरूर प्रदान करेंगे कि हम लोग ध्यान से इस प्रार्थना को बोले। कुछ समय हम लोग आंखों को बंद कर माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने आप को समर्पित करें। सभी लोग आंखों को बंद कर कुछ समय हम लोग माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें।
सागरको बुबारीमा आउँछु म दोरी काखमा बुझी नयनका आँसु मेरा दिन्छौ सान्त्वना बेता बादल हटेर जान्छ तिम्रो बहुपासमा माता तिमी हौ मेरो जीवनको हर पल एक सहारा मेरो जीवनको निर्देशक उज्जवल तिमी मेरो तारा तिमी मेरो तारा। हाँ माँ मरियम, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी परेशानियां हैं तू जानती है। हम तेरे निष्कलंक हृदय में अपने आप को, हमारे परिवार को समर्पित करते हैं माँ, तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम हमारे परिवार को, अपने आप को, घर को, सभी जंतुओं को, हर प्रकार की चीजों को माँ मरियम हम तेरे रोजरी माला बिनती से प्रत्येक जन को बांधते हैं यीशु के नाम से और निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए माँ मरियम तेरे आंचल से ढकते हैं। श्रेष्ठ नारी सब पापदेखि तपाईं जोको ख्रीष्टलाई जन्माउनु भयो गाउँदछौँ बढाइ तपाईँका हे निष्कलङ्क मरिया हम लोग आराधना के लिए फिर से 5 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे।